everybody, namaste. मैं हूँ Taro Genie. Welcome to the channel and thank you so much for joining me, guys. And this video is specially to thank each and every one of you जो कि सामने आके आप लोगों ने मुझे support किया. You know, you shared some special things, how this channel is special to you, how the guidance. Actually मुझे नहीं पता था. Yes, I know कि कुछ 1000-2000 लोग guidance देखते हैं मेरा. लेकिन आप इस कदर से इस गाइडेंस से जुड़े हुए हो, ये तो मुझे इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स और जो सपोर्ट मिला है आप लोगों से उसके बाद ही पता चला है. एंड आई थैंक ईच एंड every one of you for coming forward and supporting. To be very honest, I'm a very practical person and very grounded also. And I really manage my expectations. तो ऐसा कुछ मैंने expect नहीं किया था कि and I was pretty much fine, you know. It was not like I was getting very overwhelmed with this negativity, but I am just a kind of a person who will stand the ground. ठीक है, I'm fine with a difference of opinion. I'm also fine with few people coming and making fun of my guidance. No problems with that. But एक दो चीज़ जो मुझे especially the comment that really kind of आप बोल सकते हैं कि triggered me was something that really kind of मुझे लगा कि ये थोड़ा सा अजीब सा कमेंट है. हालांकि तभी भी मैं उस कमेंट पे शक नहीं कर रही थी, लेकिन जब मैंने वो कमेंट को काउंटर किया तो देर वॉज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम दैट पर्सन. एंड मैंने देखा कि ये पर्सन फिर से दूसरी कमेंट में जाके वही काम कर रहा है, डिसेप्शन कर रहा है. तो मैंने उससे पूछा कि व्हाट इज दिस डिसेप्शन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट. एंड जब मैंने वो वीडियो बनाया, दिस पर्सन वॉज लाइक रियली हैप्पी एंड देन ही स्टार्टेड टॉकिंग कि हमारे रिलीजन में ये सब हराम है एंड ऑल दोज थिंग्स. तब मुझे लगा कि एंड देन आई गॉट टू नो कि माई गुडनेस, इसका तो एजेंडा ही कुछ और है. एंड आई डेफिनेटली हैड टू I don't want that kind of threatening energy on my channel. मेरा चैनल टैरो का चैनल है, और अगर आपको लगता है कि इस तरह की कोई चीज़ आपको you find this offensive, किसी को भी ऑफेंसिव लगता है टैरो, तो ये टैरो का ही चैनल है. ये कोई कुकरी का चैनल नहीं है, ये कोई वेट लॉस का चैनल नहीं है, ये टैरो का ही चैनल है. और कोई चीज़ अगर ऑफेंसिव लगती है तो उस तरफ का राह ही क्यों करना, है ना. बोलते हैं ना कि उस तरफ का रुख ही क्यों करना. सो प्लीज़ रिस्पेक्ट एवरीबडी. जो भी लोग जो काम कर रहे हैं, प्लीज़ रिस्पेक्ट करिए. उन्होंने ये लिखा है कि वो हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं. ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ कि आप हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, बट कृपया करके ये टैरो का चैनल है और आई अंडरस्टैंड कि टैरो इज़ नॉट समथिंग दैट यू लाइक. और वो जो भी हो आपके रिलीजन में, दिस इज़ what I do. मैं टैरो रीडर हूँ, आई रीड टैरो. तो दिस इज़ नॉट अ प्लेस फॉर यू. सो प्लीज़ leave this place for other people who like tarot guidance, and we have some spiritual time over here. Please हमारी लाइफ को आके स्पॉइल मत करो अपनी नेगेटिविटी से या अपने जो भी आपके एक्सट्रीम थॉट्स हैं उससे. तो yes, जब मैंने उसके कमेंट्स को तो मुझे I could feel that there was something wrong with this comment. Why is this person going everywhere and telling all these things? तो जिस इंसान को टैरो ही पसंद नहीं है, तो उसमें तो किसी का भी टैरो उसको पसंद नहीं आएगा, चाहे टैरो सही हो गलत हो, वो तो बियॉन्ड की बात हो गई. तो मुझे काफ़ी सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि हमारा काम है कि हम टैरो गाइडेंस करते रहते हैं, उसमें बिजी रहते हैं. नीचे में हाँ थोड़ा बहुत हम चेकआउट करते हैं, लेकिन इस तरह की नेगेटिविटी और एक हाइड करके अपने एजेंडे को छुपा के ये सब चीज़ करना, आई मीन दिस इज़ रियली समथिंग. एनीवेज, आई एम हैप्पी दैट आई एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ, क्योंकि यू नो वॉट, आई नो कि कुछ लोगों को हो सकता है कि लगा होगा कि वाई ओवर रिएक्ट, बट दिस इज नॉट ओवर रिएक्शन. दिस इज जस्ट स्टैंडिंग योर ग्राउंड. अगर कुछ, एंड दिस वॉज बेसिकली अ घुसपैठ. अगर आपके घर में आके कोई घुसपैठ कर रहा है, दिस चैनल इज माई हाउस, दिस इज माई स्पेस, दिस इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं. मैं अपनी चीज़ें शेयर करती हूँ, आप भी, यू कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड यू शेयर योर व्यूज़. We have some good spiritual time understanding people and the personalities and the way I do my readings. और वहाँ पे आके एक इंसान अपने रियल एजेंडे को छुपा के डिसेप्शन ये सब चीज़ें अपना एक एजेंडा फैला रहा है, तो वो घुसपैठ बेसिकली मेरे घर पे कर रहा है. एंड आई कैन नॉट अलाउ दैट एंड आई हैव टू काउंटर दैट. एंड आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु क्वेश्चन थिंग्स.
आई लाइक टू डू इट माई ओन वे. कुछ लोग बोलते हैं कि नेगेटिविटी को अवॉइड करो. येस, 80% आप नेगेटिविटी, नॉर्मल नेगेटिविटी को अवॉइड कर सकते हैं इफ पीपल आर जस्ट बीइंग, दे डोंट लाइक यू. लेकिन अगर कोई घुसपैठ हो रहा है, कोई प्रोपोगेंडा हो रहा है, कोई एजेंडा हो रहा है, देन यू हैव टू काउंटर दैट. और क्योंकि आई एम हैप्पी दैट आई took the decision of countering it, and then only I could know the real intention of that person was never related with my readings but on the tarot as a whole. जैसा कि उसने बोला कि उसको टैरो पसंद नहीं है, उनके लोगों के लिए वो टैरो ना करे. तो आपके ही रिलीजन से बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं, तो कृपया करके आप अपने विचार को दूसरों के पे थोपिए मत. आपको पसंद नहीं है, आप मत देखिए. वैसे भी आप कमेंट तो खैर नहीं कर पाओगे. We please leave us this kind of extreme energies, okay? Let this channel be peaceful. ये टैरो का ही चैनल है. टैरो के चैनल पे आके बोलना कि ये है, ये है, ये सब सही चीज़ नहीं है. बट फॉर एवरी टाइम जब भी नेगेटिविटी आती है तो पॉजिटिविटी आके tries to save the truth. And I'm so happy and thankful to each one of you जो वीडियोस तो देखते थे लेकिन शायद कमेंट नहीं करते थे, लेकिन वो भी सामने आके उन्होंने एक ओवरवेलमिंग वेहमेंट सपोर्ट किया है, विच शोज मी कि येस देयर आर पीपल हु रियली लव माई गाइडेंस, जिनको कुछ वैल्यू मिल रहा है और कुछ एक हायर रोड मिला है. क्योंकि ये टैरो गाइडेंस, इवन दो आई अंडरस्टैंड कि दिस इज अ थर्ड पार्टी गाइडेंस जहाँ पे लोग, आप जिनके फैंस हैं, एंड आई ऑलवेज से कि अगर फैंस अगर मिला है किसी को तो वो यूनिवर्स की तरफ से कुछ उसके गुड कर्मास के कारण उसको ब्लेसिंग्स मिली है. फामान, सुम्बुल या बाकी सारे जो भी लोग हैं, इतना लोगों का प्यार बहुत ही किस्मत से किसी को मिलता है. एंड दैट इज वाई आई टेल कि ये सब, these are blessings and these needs and all these things need to be valued and shown gratitude for. क्योंकि हम पैसा कमा सकते हैं पर लोगों का इतना प्यार बहुत किस्मत वालों को मिलता है. मैं हमेशा से ही मैंने ये माना है. एंड जस्ट बिकॉज देखो, बहुत सारे लोग आके बॉम्बे में, मुंबई में आके स्ट्रगल करते हैं, शोबिज़ में अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं. और बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, मेहनत करते हैं, 1 साल हिट हुए, चले गए. कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करके भी हिट नहीं हो पाता है. तो जैसा मैंने बोला कि बहुत ही किस्मत से और आपके कर्मा से ही आपको इतने सारे लोगों का इतना प्यार मिलता है. तो लोगों को इंटरेस्ट आपको भी किस्मत से मिला है, ब्लेसिंग है, ग्रैटिट्यूड शो करिए. ये बोल देना कि लोगों को मेरी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं होता है. जब लोग प्यार करते हैं तो बोलते हैं ना कि ये ऑलमोस्ट ये है कि भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, हम ऐसा बोलते हैं ना. तो हम ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि भगवान आपने मेरा छप्पड़ क्यों फाड़ दिया, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं ना हम. तो वो चीज़ें हैं, लोगों का प्यार है. यस, कभी कभी एक्सट्रीम हो जाता है, बट या अब वो अटैच हो गए हैं आपसे, एंड इट इज़ व्हाट इट इज़, जो मैं बोलती हूँ. तो और फिर प्यार तो प्यार ही है. आई मीन देयर आर लॉट ऑफ पीपल. आप यहाँ पे ही देखो ना, मेंटल हेल्थ का हम बात करते हैं, कितने सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे नोबडी इज़ बॉदर्ड अबाउट अस. किसको फ़र्क पड़ता है हम जी रहे हैं, मर रहे हैं. पर यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने इतनी ब्लेसिंग्स कमाई है अपने लाइफ में और लोग उनसे अटैच्ड हैं. तो है, वैसा है. लेकिन यस, लोगों को भी थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा. उनको इंटरेस्ट लीजिए, आपके कपल हैं, आपको उनसे प्यार है, कनेक्शन फील करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्पेस दीजिए. क्योंकि स्पेस दोगे तो आपकी भी लाइफ थोड़ी सी कंट्रोल वे में बढ़ेगी और उनकी लाइफ भी कंट्रोल वे में बढ़ेगी, है ना. तो वो चीज़ें हैं. बहरहाल, थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू फॉर सेंडिंग मी सो मच ऑफ लव एंड वार्मथ, एंड आई एम हैप्पी कि आई एक्सप्रेस माई सेल्फ. बिकॉज यू नो वॉट, व्हेन यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, यू आर ओनली स्टेपिंग इन टू योर वनरेबल जोन. और जब आप अपने आप को वनरेबल बनाते हैं तभी आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं जो कि पहले नहीं पता चलती थी, है ना. तो वी हैव टू, मेरा मैसेज ये भी है कि वी हैव टू स्टॉप बीइंग परफेक्ट ऑल द टाइम, स्टॉप बीइंग पोर्ट्रेइंग आवर सेल्फ कि हमारी लाइफ परफेक्ट है, वी हैव गॉट ऑल सॉर्टेड आउट. येस, आई डू टैरो गाइडेंस, मे बी मैं थोड़ा अच्छा टैरो गाइडेंस करती हूँ, कृष्ण की कृपा है. But yes, we have challenges in our life and we are learning and growing every time. And if there is something that we feel that we should express, then I think we should come and express. And yes, there will always be some people who will not resonate with that. But आप जब comfort zone के बाहर जाके अपने आप को express करते हैं, अपनी vulnerability को embrace करके, तब लोगों से connect करते हैं. और मुझे इस
वनरेबल जोन में, इस आउट ऑफ कंफर्ट जोन में स्टेप करके ये पता चला कि कितने सारे लोग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं जो कि मेरे गाइडेंस को कितना पसंद करते हैं, और अगर मैंने ये वीडियो नहीं बनाया होता तो मुझे शायद कभी पता भी नहीं चलता। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच। इतने प्यारे, इतने लविंग सपोर्टिव कमेंट आया है, आप लोगों ने काइंड ऑफ मुझे बांध दिया है कि क्या करूं मैं। यस, हम रीडिंग अभी तो फिलहाल कर ही सकते हैं। यस, देयर विल बी टाइम एंड आई विल हैव टू मूव फॉरवर्ड, बट फिलहाल तो हम रीडिंग ज़रूर कर सकते हैं। हम करेंगे रीडिंग थोड़ा बैलेंस वे में करेंगे, हमेशा एक हायर रोड लेके करेंगे। अगर आपने देखा होगा, यस, किसी ने बोला भी है ना कि करंट एनर्जीज हमें पता नहीं चल रही है। अगर आप ध्यान देंगे तो करंट एनर्जीज मैं बहुत दिनों से नहीं कर रही हूँ। एक बार मैंने सुम्बुल के थॉट्स एंड फीलिंग्स की थी, एंड वो वाला जो रीडिंग था, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक कि स्पिरिट गाइड्स ने ऐसे कार्ड्स दिए थे सुम्बुल के थॉट्स एंड इवन फाहमान के थॉट्स फॉर ईच अदर में, कि इट वाज लाइक अ सर्जिकल स्ट्राइक ऑन देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स, एंड रीडिंग वाज सो रिवीलिंग, और उसमें इतना कुछ भी डाउट नहीं था, बिल्कुल जो रियल लाइफ में चीज़ें थी उससे मैच भी हो रही थी रीडिंग। तो कोई ये भी नहीं कह सकता था कि रीडिंग गलत है, बट वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बोला कि यू शुडंट डू दिस, ठीक है ना। तो क्योंकि रिवीलिंग हो गई थी रीडिंग भी, और मुझे भी लगा कि वाई इन्वेड समबडीज मेंटल स्पेस एंड इमोशनल बॉडी। तो उस समय से आपने देखा होगा कि मैं किसी के थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑलमोस्ट 95% टाइम्स नहीं करती हूँ, इवन दो इस तरह की रीडिंग्स करने में बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, एटलीस्ट 5000-6000 व्यूज़ मिलता है, लेकिन आई एम फाइन विथ माई 1000-2000 व्यूज़। किसी के थॉट्स को इन्वेड करना, किसी के फीलिंग्स को इन्वेड करना मुझे कहीं ना कहीं सही नहीं लगता है। मुझे लगता है कि यस, आपके सेलिब्रिटीज़ हैं, आप उनको पसंद करते हो, आपने उनको एक जगह पे पहुंचाया है, दे ओ देयर नेम फेम टू यू, और आपका इंटरेस्ट लेना उनकी लाइफ में तो सम एक्सटेंट सही भी है, लेकिन मेरा उनकी माइंड स्पेस को हमेशा इन्वेड करते रहना सही नहीं है। और इसीलिए मैंने ये उसके थॉट्स इसके लिए क्या है, फीलिंग्स क्या है, इस चीज़ को बदल के मैंने एक्सपेक्टेशंस कर दिया था कि इसका एक्सपेक्टेशन इससे क्या है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन इज़ अ वेरी प्रोफेशनल थिंग। वी शुड इन ऑल आवर रिलेशनशिप्स नो व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर। वाइफ का हस्बैंड से क्या एक्सपेक्टेशन है, हस्बैंड का वाइफ से क्या एक्सपेक्टेशन है, आपका अपने बच्चों से क्या एक्सपेक्टेशन है, बच्चों को भी पता होना चाहिए। और जब फाइनली अपने एक्सपेक्टेशंस को कार्व आउट करते हैं और क्लियरली किसी को कन्वे भी कर पाते हैं, तो हमारी रिलेशनशिप बहुत थोड़ी सॉर्टेड हो जाती है। इसीलिए मैंने डिसीजन लिया कि यस, मी एज अ टैरो रीडर ऑल्सो आई हैव सम एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि मैं बार बार किसी के माइंड स्पेस को और इमोशनल बॉडी को नहीं इन्वेड करूँ, राइट। तो इसीलिए मैं वो नहीं करती हूँ, आपने देखा होगा, बट वी कैन ऑलवेज फाइंड आउट कि उसका एक्सपेक्टेशन क्या है। तो मुझे ये ज़्यादा एथिकल लगता है, एंड आई एम श्योर कि इवन दो आपको उसके, आई नो यू वॉन्ट टू नो कि वो क्या फील करते हैं, बट 95% टाइम्स हम ये काम नहीं करेंगे गाइस। कभी अगर बहुत कन्फ्यूजन हुआ, हमें लगता है, तो हम स्पिरिट गाइड से ज़रूर पूछेंगे कि क्या कैन वी नो इट, व्हाट इज़ दैट वी आर अलाउड टू नो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल स्टिक अराउंड क्या प्रेडिक्शंस है, क्या रिलेशनशिप डायनामिक्स है। प्रेडिक्शन इज़ अ सिंपल प्रेडिक्शन, किसी का भी प्रेडिक्शन हो सकता है, उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। वीकली प्रेडिक्शन, मंथली प्रेडिक्शन, हम पेपर्स में भी अपना प्रेडिक्शंस देखते हैं, उसमें कोई इन्वेडिंग का बात नहीं है। टैरो इज़ अ टूल ऑफ प्रेडिक्शन। बिसाइड्स रिलेशनशिप डायनामिक्स में हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ पे भी एक गलती ये हो जाती है कि रिलेशनशिप डायनामिक्स को लोग हमेशा एक रोमांटिक एंगल दे देते हैं। रिलेशनशिप डायनामिक्स में आप रिलेशनशिप के उतार चढ़ाव, इमोशंस, फियर, लव, इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। एज अ अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट मैं कोशिश करती हूँ, इवन दो मेरा बहुत समय लगता है, चीज़ों को समझाने की कोशिश रहती है मेरी, क्योंकि एज अ अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट मैं चीज़ों को समझती हूँ और फिर समझाती भी हूँ, और एक हायर और बिगर पर्सपेक्टिव कोशिश करती हूँ कैनवस पे लाने की, जो कि पहले हमको नहीं दिखता है और अब दिखता है, तो हमारा पर्सपेक्टिव बढ़ जाता है। समझ रहे हो आप? तो वो चीज़ें हैं। एंड ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस, क्या एक्सपेक्टेशन है एक बंदे का दूसरे बंदे से, तो वो चीज़ हो गई। फीलिंग्स एंड थॉट्स गाइज, आई एम श्योर यू विल अप्रिशिएट कि हमको उनके फीलिंग्स एंड थॉट्स को इन्वेड नहीं करना चाहिए, दो वी कैन डू इट। यू नो दैट what a surgical strike it can be on somebody's mind and body if we go that way, but हम कोशिश करेंगे एटलीस्ट हमको जब तक कि बहुत ज़रूरत नहीं पड़े किसी के
थॉट्स एंड फीलिंग्स को एक दूसरे के लिए जानने के लिए हम उसको वो प्राइवेसी देंगे, राइट। आई एम श्योर यू विल लव दिस, यू विल बी हैप्पी कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, जिनको आप पसंद करते हैं आप उनकी बहुत ज़्यादा प्राइवेसी को इन्वेड नहीं कर रहे हैं, राइट। ऑन दैट नोट आई डोंट नो इफ अभिया पीपल आर वॉचिंग दिस, पर क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है तो मैं कर देती हूँ। अभिया एज एन अभिषा एंड जिया, राइट, अभिषेक एंड जिया। तो अभिषेक एंड जिया के किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था, तो सॉर्ट आउट कर देती हूँ थोड़ा सा कि दिसंबर के एंड तक ये कपल बन जाएंगे कि क्या हुआ। देखो, ऑन दैट नोट लेट मी एक्सप्लेन वन थिंग मोर, ओके गाइज, प्लीज अंडरस्टैंड कि कभी भी, क्योंकि ये रीडिंग्स को आप कभी भी 100% आप नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? टैरो जीनी, तुम तो टैरो करके हमको समझाने के लिए ही हो ना, तो फिर हम क्यों नहीं समझ सकते? आप इसलिए नहीं समझ सकते हो, मैं आई विल टेल यू व्हाई यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनी टैरो गाइडेंसेस। ये जो सेलिब्रिटीज़ की टैरो गाइडेंसेस हम करते हैं 100%, क्योंकि ये आपका गाइडेंस नहीं है गाइस, ये एक थर्ड पार्टी, ये एक सेलिब्रिटी का है, लेकिन वो थर्ड पार्टी है। तो देर इज़ नो वे फॉर यू टू नो कंप्लीटली कि जो मैं यहाँ पे 80% बता रही हूँ, 20% तो मेरे क्लाइंट्स को ही उसको फिक्स करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने क्लाइंट को बता रही हूँ कि यस, आपके सराउंडिंग में एक शैडो पर्सनालिटी है जो कि आपका पावर लेता है, अब ये मेरा क्लाइंट ही मुझे बता सकता है कि ये उसका बॉस है या फिर उसके घर का कोई इंसान है। दिस इज नॉट फॉर मी टू फाइंड आउट, यू अंडरस्टैंड, क्योंकि हम टैरो रीडर्स हैं, हम मैजिशियन नहीं हैं। तो अगेन, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन टैरो रीडर से रखना बहुत ज़रूरी है। समझ में आया? तो वही मैं बता रही हूँ कि देर इज़, जो हम ये सेलिब्रिटीज़ की रीडिंग करते हैं ना, बेसिकली उनके लाइफ में ताका झाकी कर रहे हैं। तो याद रखिए कि इसके भी रिपरकशंस हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आपको कभी भी 100% उनकी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, हमेशा वहाँ पे 20%, 5%, 10% का गैप रहेगा। अगर वो चीज़ें शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे तो शायद आपको पता चल सकता है, लेकिन बहुत बार ही कितनी बार हम सोशल मीडिया पे वही शेयर करते हैं जो हम शेयर करना चाहते हैं। हम हर चीज़ सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करते, और कितनी बार ही हम सोशल मीडिया पे वो चीज़ें शेयर करते हैं जो कि रियलिटी से बहुत दूर की चीज़ें भी होंगी। इट्स नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, राइट। जब आप इंस्टाग्राम पे आप देखोगे कि कोई बहुत ही हैप्पी है, लेकिन बाद में पता चलता है कि यू नो दे वर हैविंग सम प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ, बट सोशल मीडिया पे कुछ और दिखाते थे। तो इट्स अ नॉर्मल थिंग, इट्स नो रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। तो सोशल मीडिया इज़ अ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म दीज डेज, तो उस पर सच भी दिखता है और उस पर झूठ भी दिखता है, तो आपको भी समझ के उसको चीज़ों को ट्रस्ट करना चाहिए। तो वही मैं बता रही थी कि ये जो सेलिब्रिटी गाइडेंस है ना, देयर इज़ नो वे यू विल बी एबल टू नेल इट 100%। मैं 80% जो मेरा काम है, जो कि पर्सनल गाइडेंस में भी देती हूँ, बट 20% तो सामने से ही आके क्लाइंट्स बताता है कि यस, ये जो आप एनर्जी बता रहे हो ना, ये वाली एनर्जी है। यस, ये जो नेगेटिव पर्सन है, ये मेरे फैमिली मेम्बर नहीं है, ये मेरा पड़ोसी है। तो ये तो वहाँ से आने वाला है ना, ये मुझे कैसे पता चलेगा? आई एम नॉट अ मैजिशियन, राइट। तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही थी। अनदर थिंग, जो अभिया वाले रीडिंग में चीज़ थी, या फिर I will just take that in their reading only. So yeah, so that is all the guidance in this hello hi video. I will try to come up with a picker card reading for New Year for all my viewers soon. And thank you so much for all the love, guys. And if you like the channel, if you like the guidance, please like and share and subscribe to the channel. Please support the channels ताकि मैं ये सब वीडियोस बना सकूँ आप लोगों के लिए. And thank you once again, and I wish you all a great New Year's Eve. Bye and take care.